महाराष्ट्र में बीजेपी की बुनियाद डालने वाले और अब विधान परिषद में एनसीपी के सदस्य एकनाथ खड़से को लेकर राज्य के सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हैं। हाल ही में खड़से ने देश के गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बात की है। बातचीत की बात सामने आने से पहले ही बीजेपी ने यह अफवाह फैलानी शुरू कर दी थी कि खड़से एनसीपी छोड़कर बीजेपी का दामन फिर से थामने वाले हैं, लेकिन एकनाथ खड़से ने इन दावों की हवा निकाल दी है, जो बीजेपी के लिए किसी झटके से कम नहीं है। तो क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर बीजेपी अपने मंसूबों में फेल हो गई है। वैसे विपक्षी पार्टी के नेताओं को तोड़कर अपनी पार्टी का हिस्सा बनाने में बीजेपी को महारत हासिल है, लेकिन इस बार बीजेपी को मात मिली है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता एकनाथ खड़से ने शनिवार को उन खबरों का खंडन किया कि वो बीजेपी लौटने की योजना बना रहे हैं। कैबिनेट मंत्री और बीजेपी नेता चंद्रकांत पाटिल ने जलगांव में एक जनसभा के दौरान दावा किया था कि खड़से ने हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। इस टिप्पणी से अटकलें तेज हो गई थी कि खड़से फिर से बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि खड़से ने अमित शाह से मिलने से इनकार किया, लेकिन ये जरूर मान लिया कि उन्होंने उनसे फोन पर बात जरूर की थी। खड़से ने मीडिया से कहा, गृह मंत्री से बात करने वाले किसी पर भी कोई रोक नहीं है। हालांकि मेरा उस पार्टी को छोड़ने का कोई इरादा नहीं है जो मेरे साथ खड़ी हो और मेरा समर्थन करती हो। एनसीपी ने शनिवार को उन खबरों का खंडन किया कि खड़से बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। पार्टी प्रवक्ता महेश तापसे ने कहा, इन खबरों में कोई सच्चाई नहीं है। जलगांव के मुक्ताई नगर के रहने वाले खड़से ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत बीजेपी के साथ की और 1989 से लगातार 6 बार पार्टी के टिकट पर चुने गए। उनका देवेंद्र फडणवीस के साथ मतभेद हो गया और उन्हें 2016 में मंत्री के रूप में इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा। 2020 में एकनाथ खड़से एनसीपी में शामिल हो गए थे। आपको बता दें, इसी साल जून में एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद महाविकास आघाड़ी सरकार गिर गई थी। महाविकास आघाड़ी में उद्धव गुट वाली शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी का गठबंधन है। जून में आई इस राजनीतिक अस्थिरता के बाद कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। जहां एनसीपी अपनी जमीन मजबूत करने में लगी है, वहीं शिवसेना का उद्धव खेमा भी अपनी खोई जमीन को मजबूत करने में जुटा है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।